मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हम हमारा चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस, यानी पुस्तकें और जो जिस स्थान पर डेड बॉडीज़ दफनाते हैं वो हमें क्या बताते हैं। तो उसमें हम बेरियल्स पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स, मेगालिथ्स की स्टोरी के बारे में। द स्टोन बिल्डर्स आर नाउन एज मेगालिथ्स, लिटरेरी बिग स्टोन्स, यानी कि जो बड़े पत्थर होते हैं वो मेगालिथ्स कहलाते हैं। These are carefully arranged by people and were used to mark burial sites, यानी ये लोगों के द्वारा सावधानी से अरेंज किए गए थे और इनका जो उपयोग है वो बड़ी बड़ी जो ब्यूरियल साइट्स हैं, दफनागार हैं, उनको बनाने के लिए किया गया है। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स अगो, यानी जो मेगालिथ्स हैं उनको इरेक्टिंग सीधा करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग 3000 वर्षों पहले शुरू हुई थी। एंड वाज प्रीवेलेंट थ्रू आउट द दक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, और दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी और कश्मीर के अंदर यह प्रक्रिया प्रचलित थी। वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, जबकि कुछ जो मेगालिथ्स हैं, बड़े पत्थर हैं, पाषाण खंड हैं, उनको हम पृथ्वी की सतह पर देख सकते हैं। अदर मेगालिथ्स ब्यूरियल्स आर ओफन अंडरग्राउंड, और कुछ मेगालिथ्स जो हैं, दफनागार हैं, वो भूमिगत भी हो सकते हैं। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड ए सर्कल ऑफ स्टोन बिल्डर और ए सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, यानी कभी कभार जो पाषाण पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने जो पत्थर के बिल्डर्स हैं उनको सिंगल भी पाया है या फिर एक बड़े बड़े पत्थर के रूप में ग्राउंड के अंदर भी पाया है। दीज आर द ओनली इंडिकेशंस दैट देयर आर ब्यूरियल्स बीनीथ, इससे यह पता चलता है कि जो दफनागार हैं वो भूमि के अंदर भी होती थी। कॉमन फीचर्स ऑफ ब्यूरियल्स, यानी जो दफनागार हैं उनकी कॉमन फीचर्स हैं। ऑल दीज ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, यानी जो सभी दफनागार हैं उनकी सभी की सामान्य विशेषताएं हैं। जनरली द डेड वर ब्यूरिड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी जो सभी डेड बॉडीज़ थी उनको पोट्स के अंदर दफनाया गया था जिनको ब्लैक या फिर रेड वेयर कहते थे। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेज, हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, यानी कुछ टूल्स और वेपन्स भी पाए गए हैं जो आयरन के बने हुए थे, और कुछ जो हॉर्स हैं उनकी खोपड़ियाँ भी मिली हैं, हॉर्स इक्विपमेंट भी मिले हैं, ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं स्टोन्स और गोल्ड के इन ब्यूरियल्स के पास में। ये देखिए, ए डेगर, आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथ ब्यूरियल्स, यानी ये आयरन का जो टूल्स है वो इन्हीं ब्यूरियल्स के अंदर से मिला है। ये एक्सेस कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, ये हॉर्स इक्विपमेंट मिले हैं। सोशल डिफरेंसेज, आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्टिव्स फाउंड विद ए स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन्स, यानी जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं स्केलेटन के साथ वो सामान्यतः डेड पर्सन से संबंधित थे। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनोदर, यानी ये कभी कभार अधिक ऑब्जेक्ट भी मिले हैं जो एक से अधिक भी हो सकते हैं। इन ब्रह्मगिरी वन स्केलेटन वाज ब्यूरिड विद 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल, यानी ब्रह्मगिरी के अंदर एक खोपड़ी पाई गई है जिसको 33 गोल्ड बीड के साथ 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बीड बैंगल्स हैं और एक कॉन्च शेल के साथ इस जो खोपड़ी है इसको दफनाया गया था। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली ए फ्यू पोट्स, अन्य जो स्केलेटन्स हैं वो कुछ ही बर्तनों के साथ पाए गए हैं। दीज फाइंड्स suggest that there was some differences in status amongst the people who were buried, यानी इससे हमें यह पता चलता है, इससे हमें सुझाव मिलता है कि जो स्केलेटन्स हैं ये कुछ डिफरेंस के अंदर पाए गए हैं। some were rich, other poor, some chiefs, other followers, यानी इनसे ऐसा पता चलता है कि कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं और कुछ मुख्य हैं और अन्य इसके फॉलोवर्स हैं। सम ब्यूरियल्स स्पॉट्स मींट फॉर सर्टेन फैमिलीज,
समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, कभी कभार एक मेगालिथ के अंदर एक से अधिक खोपड़ियाँ भी मिली हैं। दीज इंडिकेट्स दैट पीपुल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, यानी इससे यह पता चलता है या इससे हमें यह इंडिकेशन मिलता है कि शायद ये लोग एक ही परिवार से संबंधित थे। वर ब्यूरिड इन द सेम पैलेस थ्रो नॉट एट ए सेम टाइम, यानी कि इनको एक ही स्थान पर दफनाया गया, यद्यपि सेम यानी एक ही समय के अंदर नहीं दफनाया गया, यानी समय अलग अलग है लेकिन स्थान सेम है। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रोट इनटू द ग्रेव थ्रू आउट द पोर्थो हॉल्स। द बॉडीज ऑफ दोज यानी जो डेड बॉडीज हैं उनको यहाँ पर लाया गया, एंड ग्रेव थ्रो ए पोर्थो हॉल्स, और यानी कि उसी छेद के अंदर दोबारा से खोद करके उस व्यक्ति को दफनाया गया। स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोस्ट टू फाइंड द ब्यूरियल साइट्स सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम पैलेस व्हेन एवर दे वांटेड टू, यानी कि स्टोन सर्किल होते थे जो बड़े बड़े पत्थरों की होती थी, जो पृथ्वी की सतह के ऊपर होती थी, इससे आसानी से यानी व्यक्ति उसी साइट्स पर आकर के दोबारा से अगर चाहे तो व्यक्ति को दफना सकता था। केस स्टडी ए स्पेशल ब्यूरो एट इनाम गांव। इनाम गांव इज़ ए साइट ऑन द रिवर घोड़, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा, यानी कि इनाम गांव जो है वो घोड़ नदी के पास एक क्षेत्र है जो भीमा नदी की सहायक नदी है। इट वाज ऑक्युपाइड बिटवीन 3600 एंड 27,000 ईयर्स अगो, यानी ऐसा बताया जाता है कि ये 3600 से और 2700 वर्ष बीच के बात है। हेयर अडल्ट्स वर जनरली ब्यूरिड इन द ग्राउंड, यानी कि यहाँ पर जो अडल्ट्स हैं उनको ग्राउंड के अंदर दफनाया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट, सीधा सुला करके, वाइल्ड विद द हेड टुवार्ड्स द नॉर्थ, इनके सर जो हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रखे जाते थे। समटाइम्स ब्यूरियल्स वर विद इन द हॉर्सेज, यानी कि कभी कभार इनके साथ घोड़े भी होते थे। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, यानी कि डेड पर्सन के साथ में भोजन और पानी भी रखा जाता था। वन मैन वाज फाउंड ब्यूरियल इन ए लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest house at the site, यानी कि एक व्यक्ति पाया गया है जिसको बड़े बड़े 5 रूमों के साथ दफनाया गया है, बड़ा सा जार है उसके साथ में। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, यानी जो सेटलमेंट है उसके बीच के अंदर। दिस हाउस ऑल्सो हैड ए ग्रेनरी, यानी इस घर के अंदर एक अन्नागार भी है। द बॉडी वाज पैलेस्ड इन ए क्रॉस लेग्ड पोजिशन, यानी कि जो व्यक्ति का शरीर है उसको उस स्थान पर क्रॉस लेग्ड पोजिशन के अंदर सुलाया गया है।